Clavicle is a long bone. It supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. The clavicle transmits the weight of the limb to the sternum. The bone has a curved part called shaft and two ends, lateral and medial. Clavicle है, ये long bone है. ये सपोर्ट करता है शोल्डर को, जिससे कि हम आर्म को स्विंग कर सकते हैं अपने बॉडी ट्रंक से अवे. क्लेविकल है, वेट ट्रांसमिट करता है अपर लिम्स का टू द स्टर्नम. बोन है, ये एस शेप्ड कर्व्ड पार्ट है. कर्व्ड पार्ट को शाफ्ट कहते हैं और इसके दो एंड है. एक जो सेंट्रल एक्सिस के तरफ है उसे मीडियल एंड करेंगे और उससे अवे है तो उसे लैटरल एंड कहेंगे. साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन. फॉर द साइड डिटर्मिनेशन होल्ड द क्लेविकल हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट. जो ये क्लेविकल है, साइड डिटर्मिनेशन करना है तो उसको पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे. ये हमारे बॉडी का एक लौता बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. तो उसे डिटरमाइन करने के लिए कि ये राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, उसके लिए पहले हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे. उसका पहले लैटरल एंड कौन सा है और मीडियल एंड कौन सा है वो पता करना है. तो इट्स लैटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलैटरल. मतलब कि जो लैटरल मतलब जो बॉडी के अवे है वो वाला एंड फ्लैट है और जो मीडियल एंड है वो लार्ज है और क्वाड्रिलैटरल है, मतलब उसके चार कोने हैं. फिर द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लैटरल 1/3. ये जैसे कि ये क्लेविकल का ये वाला पार्ट 2/3 यहाँ से देखेंगे तो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड यहाँ से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है तो ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है. और जो लैटरल साइड में है कॉनकेव फॉरवर्ड है. ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, ये कॉनकेव फॉरवर्ड है. तो इससे क्या पता चलता है, ये वाला एंड क्वाड्रिलैटरल है, ये वाला फ्लैट है. तो ये राइट साइड का बोन है क्योंकि इसका मीडियल एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है और ये लैटरल एंड कॉनकेव फॉरवर्ड. थर्ड पॉइंट है द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल 1/3. ये क्लेविकल है तो ये पता कैसे चलेगा ये सुपीरियर सरफेस है या इंफीरियर सरफेस है. इंफीरियर सरफेस में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है ये. तो उस जिस सरफेस पर ग्रूव प्रेजेंट है वो इंफीरियर सरफेस हो गया और जो स्मूथ है वो पता चल जाएगा सुपीरियर बॉर्डर है. क्वाड्रिलैटरल एंड है तो वो पता चल जाएगा स्टर्नल एंड है और ये फ्लैट है वो एक्रोमियल एंड है. एक्रोमियल एंड को ही लैटरल एंड कहते हैं और स्टर्नल एंड मतलब कि मीडियल एंड. Peculiarities of the clavicle. It is the only long bone that lies horizontally. ये पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉन्ग बोन है, एक लौता लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है. इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. ये टच करके बॉडी में पता कर सकते हैं, आप छू कर देख लीजिए अपना क्लेविकल. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग. ये फर्स्ट बोन है जो स्टार्ट करता है ऑसिफिकेशन. It is the only long bone that ossifies in membrane. If एक लौता बोन है जो ossify करता है मेम्ब्रेन में. It is the only long bone that has two primary center of ossification. एक लौता बोन है जिसमें two primary centers of ossification present है. इसके medial 2/3 में medullary cavity present है. There is a medullary cavity in its medial 2/3. It is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. Features. Shaft. The shaft is divisible into the lateral 1/3 and medial 2/3. जो shaft है यहाँ पर भी देखे थे, shaft है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, medial 2/3, lateral 1/3. Lateral 1/3. The lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downwards. It has two borders, anterior and posterior, and two surfaces, superior and inferior. ये lateral 1/3 ये आगे वाला anterior border है, ये posterior border है.
ये ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस है, ये इंफीरियर सरफेस है। अब पढ़ते हैं बॉर्डर्स। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्केव फॉरवर्ड, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्केव फॉरवर्ड, आगे से देखो ये कॉन्केव है, कॉन्केव फॉरवर्ड। और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे से क्या है, कॉन्वेक्स बैकवर्ड। सरफेसेस, द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, छूइएगा तो इसका सुपीरियर बॉर्डर पता चलेगा। एंड इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट एन एलिवेशन कॉल्ड कोनाइट ट्यूबरकल एंड अ रेस कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रेस। इसमें सुपीरियर बॉर्डर सबक्यूटेनियस है और इंफीरियर बॉर्डर में ट्रेपेजॉइड रिज है यहाँ, और कोनाइट ट्यूबरकल है। मीडियल टू थर्ड, the medial two-third of the shaft is rounded and is said to have four surfaces: anterior, posterior, superior and inferior। जो मीडियल टू थर्ड है शाफ्ट का वो राउंडेड है और इसके चार सरफेसेस है, आगे वाला एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ये पहले भी देख चुके हैं। द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ, द सुपीरियर सरफेस इज रफ इन इट्स मीडियल पार्ट। The inferior surface has a rough oval impression at the medial end. The lateral half of this surface has a longitudinal subclavian groove. The nutrient foramen lies at the lateral end of the groove. ये है मीडियल टू थर्ड पार्ट। इसका इंफीरियर सरफेस में देखिएगा सबक्लेवियन ग्रूव है और उसके लैटरल साइड में न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है। इंफीरियर सरफेस के मीडियल साइड में ओवल इम्प्रेशन फॉर कोस्टा क्लेविकुलर लिगामेंट, यहाँ पर कोस्टा क्लेविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है। एंड्स ऑफ क्लेविकल, लैटरल और acromial end, is flattened from above downwards. It's bear a facet that articulate with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint। जो lateral end होता है वो flattened है और उसमें facet है जो कि acromion process, scapula के acromion process के साथ आर्टिकुलेट करता है और बनाता है acromioclavicular joint। सेकेंड है मीडियल और स्टर्नल एंड इज अ quadrangular and articulate with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint। जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम से अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के मैनुब्रियम स्टर्नाई से। मैनुब्रियम में क्लेविकुलर नॉच होता है, नॉच प्रेजेंट होता है और फॉर्म करता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट।